यदि एक त्रिवेदी का बेटा सेना में भर्ती है, बॉर्डर पर रह करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं रहा, वो क्षत्रिय हो गया। लगभग 1471 श्लोक मिलावटी हैं। और हमारा जो मनुस्मृति, जो मानवता का संविधान है, इसके अनुसार यदि कोई शूद्र के घर में, मोची के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और अब वो वेद पढ़ने लगा, वेद पढ़ाने लगा, मंत्र बोलने लगा, मंत्र सुनाने लगा, तो क्या वो शूद्र रहेगा? वेद पाठात भवेद विप्रा, वेद पढ़ने वाला विप्र होता है। ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। अच्छा ये बताओ, भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन गया और वो किसी दलित का पुत्र है, क्या वो दलित हो गया या वो राजा हो गया? उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ कहने का प्रावधान दिया है। यदि हम सनातन वैदिक धर्म के मूल में जाएं तो हमें स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेद द्विजः, वेद पाठात् भवेद विप्रा, ब्रह्म जानात् इति ब्राह्मणः। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से वह द्विज होता है, संस्कारात् भवेद द्विजः, संस्कारों से वह द्विज होता है, वेद पाठात भवेद विप्रा, वेद पढ़ने वाला विप्र होता है, ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। हमारे समाज में सर्वाधिक यह मिथक हमारे नसों में, हमारे घरों में, हमारे मनों में घुस गया है कि एक ब्राह्मण का, एक चतुर्वेदी का, एक द्विवेदी का, एक त्रिवेदी का, एक शर्मा का, एक मिश्रा का बेटा कोई हो जाएगा तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। चाहे उसके कर्म हो ना हो, चाहे उसकी योग्यता हो या ना हो, चाहे उसका गुण हो या ना हो, चाहे उसका स्वभाव हो या ना हो, किंतु यदि वो त्रिवेदी का बेटा है, द्विवेदी का बेटा है, तो क्योंकि उसने त्रिवेदी और द्विवेदी के घर में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथक है। सनातन धर्म इसका पोषक नहीं है। सनातन धर्म जन्मना व्यवस्था पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म कर्मणा व्यवस्था पर आधारित है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, क्षत्रिया ज्ञातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च। महर्षि मनु कहते हैं, एक ब्राह्मण का बेटा भी यदि अच्छे कर्म नहीं करता, उसका विद्या का जन्म नहीं होता, उसका द्विज दूसरा जन्म नहीं होता, तो वो ब्राह्मण कहने योग्य नहीं है। यदि एक त्रिवेदी का बेटा सेना में भर्ती है, बॉर्डर पर रह करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं रहा, वो क्षत्रिय हो गया, क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़ा है, उसके अंदर क्षत्रियत्व के गुण, कर्म और स्वभाव शामिल हो गए हैं। यदि कोई वैश्य का बेटा वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, दान लेता है, देता है, विद्या का अध्ययन करता है, कराता है, तो फिर अब वो वैश्य नहीं रहा, व्यापारी नहीं रहा। मतलब हमारे सनातन धर्म में नीचे से ऊपर उठने की परंपरा भी है और ऊपर से नीचे गिरने की परंपरा भी है। आज का जो विषय है मनुस्मृति, मनुस्मृति मानवता का संविधान। एक तो है ये मानवता का संविधान और एक है ये भारत का संविधान। अच्छा ये बताओ, भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन गया और वो किसी दलित का पुत्र है, क्या वो दलित हो गया या वो राजा हो गया? उसको आज भी कह रहे हैं कि दलित, हमारे राष्ट्रपति दलित। अब वो दलित कहां से रहा? और हमारा जो मनुस्मृति, जो मानवता का संविधान है, इसके अनुसार यदि कोई शूद्र के घर में, मोची के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और अब वो वेद पढ़ने लगा, वेद पढ़ाने लगा, मंत्र बोलने लगा, मंत्र सुनाने लगा, तो क्या वो शूद्र रहेगा? नहीं। हाँ, हमारे सनातन धर्म के भीतर ही कुछ ऐसे धर्म को गलत प्रकार से प्रदर्शित करने वाले लोगों ने इस तरह की मानसिकता को प्रचारित करा। दूसरा जो आपने कहा कि फिर उसमें ऐसा क्यों लिखा है, बार बार ये प्रश्न आ रहा है मिलावट का। तो एक प्रोफेसर हुए जिनका नाम हुआ प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, वो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति भी रहे। उन्होंने कई वर्षों तक मनुस्मृति पर अनुसंधान किया, मनुस्मृति पर शोध किया। तो उन्होंने इस बात को पाया कि संसार में जितनी भी मनुस्मृति आज विद्यमान है, उसमें सर्वाधिक श्लोक जो पाए जाते हैं 2685 श्लोक पाए जाते हैं। कई मानक उन्होंने निर्धारित करके जब उसका शोध किया, उन्होंने अनुसंधान किया, कई मानकों पर उस मनुस्मृति को खरा पाया, तो उन्होंने ये पाया कि इस मनुस्मृति में लगभग 1471 श्लोक मिलावटी हैं। कितने? 1471 श्लोक। कितने श्लोकों में से? 2685 में से 1471 श्लोक मिलावटी हैं। यानी केवल और केवल 12014 श्लोक ही मूल हैं। और एक बात आप जानकर के आश्चर्य होंगे, जितनी भी टिप्पणियां अंबेडकर जी ने मनुस्मृति पर करी हैं,
अंबेडकर जी ने जिन मनुस्मृति के उदाहरणों को लेकर के महर्षि मनु को गाली दी है, अंबेडकर जी ने या जितने भी भीम और मीमवादियों ने श्लोकों का उदाहरण लेकर के महर्षि मनु के पुतलों को फूका है और मनुस्मृति को जलाया है, उन श्लोकों में 88% प्रमाण उन्होंने इन्हीं 14,071 मिलावटी श्लोकों से लिए हैं। 12,014 श्लोकों को तो उन्होंने 1471 जो मिलावटी श्लोक हैं उनमें से उन्होंने उदाहरण लिए हैं 88%, और 1214 श्लोकों तक तो वो गए ही नहीं। और जो एक बात